तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस में अब टाइम आ गया है थ्योरम नंबर 6 समझने का और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करने का। सो आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 6 पहले समझेंगे और उसके बाद जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरह के लगेंगे लेकिन एक ही थ्योरम से हो जाएंगे। सो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आप देख सकते हैं थ्योरम नंबर 6 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मेनली 2 स्पीड दी होंगी, मतलब 2 चीजें होंगी जो कि अलग अलग स्पीड पे एक रास्ता तय करेगी। एंड डिफरेंस बिटवीन टाइम इज गिवन, दोनों के बीच का जो टाइम है, जो उन्होंने डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगाया हुआ है, उनके बीच का फर्क दिया होगा, या हो सकता है वो दोनों टाइम दे दें आपको, तो फर्क आप अपने आप निकाल लेना। लेकिन एक और चीज कॉमन है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, जो डिस्टेंस होगा दोनों का, जो दोनों चीजों ने कवर किया होगा वो इक्वल होगा। तो ये भी आप लिख लेना साथ में। तो ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। 2 रनर्स कवर द सेम डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर। तो यहां पर देखो किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्पीड दे रखी है। तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। तो 2 दौड़ने वाले लोग हैं जो कि अपनी अपनी स्पीड से भाग रहे हैं रेस में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन वन टेक्स 16 मिनट्स लॉन्गर देन द अदर। तो आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस वो दौड़े होंगे, जिसमें से जो जल्दी भाग रहा है, देखो ये जो तेज भाग रहा है, इसने 16 मिनट पहले ही रेस खत्म कर ली और दूसरे वाले ने 16 मिनट बाद में रेस खत्म की। तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो ये क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए पहली बात तो है रेस की बात हो रही है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। दूसरी चीज, आपको 2 स्पीड दी हुई है क्वेश्चन में। तीसरी चीज, आपको डिफरेंस बिटवीन टाइम भी दिया हुआ है ना, 16 मिनट क्या हो गया, टाइम का डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब ये वाली थ्योरम लगा देना। अब ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, देखिए बड़ी सिंपल सी थ्योरम है। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों जो स्पीड है उनको पहले तो मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करना अपॉन दोनों की स्पीड को माइनस करना। अब देखो S2 वाला ज्यादा तेज भाग रहा है तो मैं S2 पहले लिख देता हूं और S1 बाद में लिख देता हूं। माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया जाता है ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में, काफी चैप्टर्स में आएगा। क्योंकि अभी हम ट्रेन्स भी करने वाले हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स भी करने वाले हैं। तो याद रखना कि जब भी दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हो तो समझ लो कि स्पीड माइनस करनी होती है, सेम डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स। ये चीज मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, हालांकि आगे जाके और अच्छे से बताऊंगा। क्यों यहां पर सेम डायरेक्शन, जब भी दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी स्पीड को हमेशा माइनस किया जाता है। और जब भी 2 चीजें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, मतलब आमने सामने से आ रही हैं, तो उस केस में जो स्पीड होती है वो हमेशा प्लस होती है। ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो काम आएगा ही आएगा, आने वाली थ्योरम्स में भी काम आएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया स्पीड का। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है टाइम से। अब ये टाइम क्या है, जो टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, डिफरेंस इन टाइम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिफरेंस इन टाइम। ठीक है, और इतना याद रखना ये जो डिफरेंस है ये घंटे में होना चाहिए, मतलब घंटों में। क्लियर, ये मिनट में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है, कोई बात नहीं, आपको इसको घंटे में निकालना। क्यों, क्योंकि जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है ना, तो इसके लिए आपको आर में निकालना है। और जो देखो ऑप्शन भी किस में है, ऑप्शन भी किलोमीटर में। तो मैंने आपको बताया था जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है तो टाइम आर में होता है और डिस्टेंस किलोमीटर में होता है। उसी तरह अगर यहां पे मीटर पर सेकंड दिया होता और यहां पे सेकंड दिया होता तो हम यहां पे मीटर में आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो यहां पे सेकंड्स में टाइम रख देना, तो वो डिपेंड करता है, वो आपको अब समझ आ गया। चलो अब आंसर निकाल दें। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, चलो 15 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, और यहां पर दोनों को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाय 16 को डिवाइड कर देना 60 से घंटे में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे काटें, देखो 15 के टेबल में 4 बार में 60 आता है और ये 4 बार में, तो 16 फोर्जा होता है स्टूडेंट 64 किलोमीटर। तो टोटल जो रेस थी वो कितनी थी, 64 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर। मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस के इस थ्योरम से हो जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
अ ट्रेन ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर एन आवर लीव्स दिल्ली एट 9 AM। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर एक जो स्पीड दी हुई है वो थोड़ा अलग तरीके से दी हुई है। एन आर और पर आर का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत समझना कि ये डिस्टेंस है, ये स्पीड ही है पूरी। तो एक ट्रेन जो है इस स्पीड से चल रही है और दिल्ली से निकल जाती है 9 बजे सुबह। आगे बढ़ते हैं। एंड अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग 35 किलोमीटर एन आवर स्टार्ट्स एट 2 PM। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन जो है वो इस स्पीड से जाती है। ठीक है, और कितने बजे निकलती है वो? दोपहर के 2 बजे, मतलब लगभग शाम के 2 बजे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 12 बजे के बाद जो है उसमें इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा देखो यहां पे सेम डायरेक्शन भी लिखा है, तो मतलब बिल्कुल उसी तरह दिल्ली से निकल के उसी तरफ जा रही है जहां पे पहली ट्रेन जा रही थी। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली द टू ट्रेन विल मीट। तो कितने किलोमीटर दूर दिल्ली से दो ट्रेन मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में आपको रेस दी हुई थी, रेस में आपको पता है कि वो दोनों एक समय पे एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर इन्होंने एक ट्रेन पहली जो दी है वो पहले निकल गई, काफी पहले निकल गई 9 बजे सुबह, लेकिन धीरे चल रही है। और दूसरी ट्रेन जो है वो 2 बजे निकली है लेकिन तेज चल रही है। तो आने वाले एक पॉइंट पे वो दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन करना है। तो मैंने आपको कहा था ना 2-3 तरह के क्वेश्चन आएंगे लेकिन होंगे एक ही थ्योरम से, तो बेसिकली यही वो थ्योरम है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरम आपको पता है। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो टोटल डिस्टेंस मुझे निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद दोनों की स्पीड को माइनस करना, यहां पे 10 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम में जो डिफरेंस है। अब देखो यहां पर टाइम भी 2-2 दिए हुए हैं, 9 बजे और 2 बजे, लेकिन आपको 9 और 2 कुछ नहीं लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, 9 और 2 बजे के बीच में कितना अंतर है वो लिखना है। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको पता है ना 12 बजते दोपहर के 12, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो दोपहर के 12 है वही सबसे अच्छा एक बाउंड्री लाइन है जो कि हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहां पर अगर मैं 12 बजे का ले लेता हूं, सुबह 9 बजे जो थे वो मान लो ये रहे 9 AM। ठीक है, और दोपहर के 2 बजे इसके बाद आएंगे तो ये 2 PM हो गया। तो इस तरह से टाइमलाइन बना दी मैंने। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट्स, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, तो 9 से 12 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो +3 कर दिया मैंने। 12 से 2 कितने घंटे हो गए स्टूडेंट्स, 2 घंटे हो गए। तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे हो गए, 5 घंटे। तो 5 घंटे का फर्क है। और अच्छी बात तो ये है कि जो टाइम दिया हुआ है वो भी आवर्स में दिया हुआ है, मतलब घंटे में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो हमको चेंज भी नहीं करना है, इसको कर लेते हैं, आंसर निकालते हैं। देखो ये यहाँ पे आ गया 2। अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं कोई, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 35 और 25 को मल्टीप्लाई करते, 5 5 25 हो गया 2, ये 15 हो गया और ये 10 हो गया, तो 25 25 + 2 27, 2 अगेन बचा, 3 2 जा 6 होता है 7 8 875 आ गया, 875/2। अगर आप इसको काटोगे तो फ्रैक्शन में आपको आंसर निकालना है, तो कुछ इस तरह का आंसर निकलेगा जो ऑप्शंस में दिया है। देखते हैं, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 बचा और 7, उसके बाद 1/2। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल सेम है क्वेश्चन 1 की तरह। 2 cars run to a place at the speed of 45 km/h and 60 km/h respectively। तो एक गाड़ी धीरे चल रही है, दूसरी तेज चल रही है। If the second car takes 5 hours less than the first for the journey, find the length of the journey। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, चाहे तो अभी आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं और करके दिखा दूं, फिर आपको होमवर्क दूंगा। सो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज जहां पर हो सकता है आपका ध्यान ना गया हो, मैंने आपको बताया था कि ये जो थ्योरम लगेगी ना स्टूडेंट्स, ये हमेशा जब दोनों चीजें एक ही दिशा में जा रही हों तभी लगेगी। इसको लिख लो, नोट कर लो इसको। ठीक है, साइड में इस थ्योरम जब आप लिख रहे होगे तो यहां पर लिख देना कि जो इक्वल डिस्टेंस है वो तो ठीक है, एक और चीज लिख देना कि सेम डायरेक्शन भी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये चीजें लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि एक और थ्योरम है स्टूडेंट्स जिसमें क्या होगा कि एक चीज इस तरफ जाएगी तो दूसरी चीज जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो उसका भी हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों स्पीड मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 45 कर देता हूँ और अपॉन 15 कर देता हूँ, जो कि माइनस करके आएगा। टाइम में कितना फर्क है, 5 घंटे का फर्क है, साफ साफ दिया हुआ है, तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, चलिए पहले इसको ही निपटा देते हैं। ये लो 4 हो गया। अच्छा ठीक है, तो 45 यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 हो गया। 45 20 होता है 900, ठीक है 900 होता है, 900 किलोमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस रहा होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी 900 किलोमीटर रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको थ्योरम 6 के बारे में अच्छे से समझा दिया है और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत जल्द अपनी अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।